समझ आ रहा ना? एक कोई हीरोइन, एक कोई क्रिकेटर, समझ आ रहा है, कोई अपना स्टेटमेंट दे देता है, हाँ, मैं ये पसंद नहीं करता, मैं ये पसंद करती हूँ, मैं ये सब चीज़ें पुरानी समझती हूँ, मैं आज का इस लाइफ स्टाइल में जीती हूँ, ऐसा वैसा। समझ आ रहा ना? आपके लिए वो आदर्श हो गया। ये क्या हो गई? व्यक्ति भक्ति हो गई। हाँ, कोई बहुत बड़ा अंतरिक्ष पे गया हुआ व्यक्ति था, कोई बहुत बड़ा जो है हीरो हो गया, उसकी फिल्म चलो टॉप में चल रही, या कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का है कि हॉलीवुड का है, कहीं से बुड़ का आया वो समझ आ रहा है ना? हाँ, और उसकी बात, वो इतना बड़ा आदमी, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, और वो इस तरीके का स्टेटमेंट देती है, तो वो सबके लिए जो है बिल्कुल ऐसा बन जाता है, बस यही मेरा आइकॉन है, उसको फॉलो करना। व्यक्ति की भक्ति हो गई, गुणों की तरफ हमारी दृष्टि नहीं गई। समझ आ रहा है ना? वैसे ही तो लिखा था धर्म के परिप्रेक्ष्य में श्लोक था, लेकिन आज आपको ये समाज की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य बताना पड़ रहा है। ये श्लोक तो लिखा था जब मैंने उस मूड से धर्म के परिप्रेक्ष्य में लिखा था, लेकिन इसका आज जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो अलग परिप्रेक्ष्य में हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, यही तो कहलाता है चिंतन। जो है किसी भी तरीके का हो सकता है, अगर वो मौलिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हो तो वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स, इसी को बोलते हैं जो सिद्धांत होते हैं वो कभी भी मिटा नहीं सकते हम। वो अगर उन सिद्धांतों पे अटल रहेंगे तो हमारी हर चीज वहीं की इर्द गिर्द हमें घूमती मिलेगी। हमारी सभ्यता, हमारा परिवार, हमारा धर्म, हमारा देश, सब कुछ वहीं आपको सही मिलेगा अगर आप किन्हीं सिद्धांतों पे चल रहे हैं तो। और आपके कोई सिद्धांत नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं आपके, तो फिर आपका कोई भी आपका फिर जो है मतलब ये कह ही नहीं सकते कि आपका भविष्य क्या होगा। तो ऐसा अंधकार में भविष्य ना बनाओ, विचार हमेशा ही रखो, गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, हमें गुणों को ग्रहण करना है, दोषों को छोड़ना है। और ये सोचने की कोशिश करो कि जिन दोषों को हम गुणों के रूप में अपना रहे हैं, अगर ये चीजें चलती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, तो इसका 20 साल बाद रिजल्ट क्या आएगा, कौन सी नस्लें हमारे सामने होंगी और कौन सा वातावरण हमारे सामने होगा। अगर हम इसका विचार आज नहीं करेंगे तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। समझ आ रहा है? जो कुछ भी बोला हमने तो ज्ञान से ही बोला, विवेक से बोला। आपको अगर कहीं कुछ यदवा तदवा कुछ असभ्य लगा हो तो आप उसको उस रूप में ग्रहण मत करना। हमारा कहने का मतलब इतना ही था कि हम हमेशा इस बीच में एक भेद रेखा बना करके रखें। जैसे हमारे घरों में अपने अपने कमरों के अंदर एक भेद रेखा होती है कि नहीं होती है? कहाँ कहाँ नहीं होती भेद रेखा है? रूम अलग अलग क्यों होते हैं सबके? एक कोई भेद रेखा होती है कि नहीं होती है? कि सब भेद रेखा तोड़ने वाले हो अब तुम? हाँ, बेटे का रूम, बहू का रूम, मेरा रूम, सबका रूम क्यों अलग अलग है सबके? कोई भेद रेखा है कि नहीं है? तो भेद रेखा पर भेद भेद में आपको इतना गुस्सा क्यों आने लगा है? हर चीज में भेद भेद को आप क्यों मिटाना चाह रहे हो? हाँ? फ्लैट भी होता, 4 कमरे क्यों बनाए जाते? फिर एक हॉल ही में रहने लग जाओ आजकल। हाँ, कोई भेद करो ही मत, कहीं भी मत करो ना। जब तुम हमारे लिए क्वेश्चन करते हो कि ये भेद क्यों, तो हम आपके लिए क्वेश्चन करने का छोड़ देंगे। आप क्यों भेद कर रहे हो? अपने घरों में भेद क्यों है ये बताओ हमें। है? जब तुम हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर क्वेश्चन करोगे तो हम तुमको समझाने के लिए भी तो यही क्वेश्चन करेंगे कि भेद कहां नहीं होता है। हम ये समझे उस भेद से हमारे अंदर क्या कोई उच्च नीचता का भाव आ रहा है? भेद तो हमारी उस धर्म संस्कृति को बचाने का एक तरीका है। अगर भेद नहीं होगा तो फिर टॉयलेट और बाथरूम में भी फिर दरवाजे लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, किचन और बाथरूम और टॉयलेट सब एक कर दो पूरा, कहीं भेद मत करो, कोई अलग अलग बाल मत डालो कहीं पे। ये कौन सी सभ्यता आ रही? हम समझें कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारी नॉलेज क्या है। इसके बीच में अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कभी भी ना खुद समझ पाएंगे, ना हम किसी को समझा पाएंगे। जितना हम समझा पाए और जितना आपकी समझ में आया, हम इतना ही समझते हैं कि उतना आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपने इस प्रवचन को अपने बच्चों को समझाओगे तो हो सकता है कि ये प्रवचन आपके लिए आगे की पीढ़ियों में संस्कार डाले रखेगा। बोलो महावीर भगवान की। प्रकरण प्रतिदिन चल रहा है उस रायस्पथ का, उस श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ने का। अपने विचारों को संतुलित करते हुए
अपने आचरण को अच्छा बनाते हुए धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रतिदिन एक भावना, एक विचारधारा आपके लिए दी जाती है। और उसी क्रम में यह एक श्लोक जो उसी के आगे का है, यस्माद् आत्महितो भूयात् यस्मात् तत्त्वानुरोचनम वैराग्यम वर्धते यस्मात् तस्य दोषो ही उपेक्षिता। यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम किसी से कुछ सीख लेते हैं, किसी को हम जब अपना गुरु मानते हैं और हमें लगता है कि इन गुरु से हमारा आत्महित होगा, इन गुरु से हमारे अंदर तत्व की रुचि बढ़ेगी और इन गुरु से हमारे अंदर वैराग्य बढ़ेगा, तो उसी गुरु की कुछ बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। क्या चीजें बताई? गुरु से क्या प्राप्त करना, गुरु से क्या ग्रहण करना और गुरु से लगाव भी किस प्रयोजन के साथ रखना, ये भी हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान में रहना चाहिए। 3 चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। गुरु से हमारा आत्महित हो। क्या हित हो? आत्महित जानते हो? जानते तो हैं महाराज, लेकिन फिर भी मन तो यही कहता है कि धन हित हो, विलासता का हित हो। आत्महित की बात में ये सब हित जो है छूट जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी दृष्टि उस ओर जब जाती है तभी हमारे अंदर ये भाव आता है कि हमें गुरु से क्या ग्रहण करना। तो पहला तो भाव ये होना चाहिए कि जिनसे हमारा आत्महित हो, मेरी आत्मा का फायदा हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो। आपके अंदर ये बात बहुत कम आती होगी कि आत्महित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आत्महित करने के लिए हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि हमारी आत्मा जो अनेक प्रकार के कर्मों से कलंकित है, उस कर्मों की कुछ कालिमा हट जाए, कुछ कर्म हमारी आत्मा से झड़ जाए। और इसी को कहते हैं कि कर्म की निर्जरा हमारे अंदर होने लग जाए। कर्म जब जो हमारी आत्मा से अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण से जुड़े हैं, वो जिस किसी भी प्रक्रिया से हटें, वो प्रक्रिया ही कर्म निर्जरा की प्रक्रिया कहलाती है। उद्देश्य जब ये बन जाता है कि हमारी आत्मा से कर्म की निर्जरा हो, कर्म झड़ना हो, तो उस उद्देश्य को समझ लेना चाहिए कि अब हम आत्महित के उद्देश्य से जुड़ गए। आचार्यों ने जितना भी आचरण बताया है श्रावक के लिए, साधु के लिए, वो सारा का सारा आचरण हमें कर्म की निर्जरा कराने में ही मदद देता है। हमें पता नहीं रहता। कर्म की निर्जरा भगवान के दर्शन करने से भी होती है, गुरु के दर्शन करने से भी होती है। कर्म की निर्जरा जिनवाणी को सुनने से भी होती है, जिनवाणी को पढ़ने से भी होती है। कर्म की निर्जरा जिनवाणी में जो आचरण कहा गया है उसको भी करने से होती है, और उस आचरण का ज्ञान दूसरों को कराने से भी होती है। हमें जो पहले से हमारे अंदर संस्कारों में बंधा है उसको छोड़ने के लिए कोई ज्ञान देता है, कोई हमारे लिए आचरण की पद्धति बताता है, कोई हमारे लिए उस ओर ले जाने को इंगित करता है, तो वह चीज हमारे अंदर घटित होने लग जाती है जो हमारे उद्देश्य में भले ही ना हो, लेकिन वो होने लग जाता है। आपका उद्देश्य नहीं भी हो कर्म निर्जरा का, तब भी आपके अंदर वो निर्जरा होने लग जाती है। पाप कर्म हमारी आत्मा में बंधे रहते हैं और हर समय वो पाप कर्म हमारी आत्मा में उदय में भी आते हैं, हमें फल देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के दर्शन कर रहे होते हैं, जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, गुरु के उपदेश सुन रहे होते हैं, तो वो पाप कर्म
इतनी तीव्रता से झड़ने लग जाते हैं कि जो भीतर बैठे हुए होते हैं वो भी निकल निकल के बाहर आकर के चले जाते हैं और हमें पता नहीं पड़ता, और पुण्य उनके ऊपर हावी होता जाता है। पुण्य उन पापों को भगाता रहता है और पुण्य अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है और उन पापों की निर्जरा करता रहता है। भले ही आपको समझ ना आए, सिद्धांत उसी का नाम है कि जो हम चाहे जाने या ना जाने, लेकिन वो हमारे साथ घटित तो होता ही। बिना जाने भी अगर हम उस प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं तो भी वो हमारे साथ घटित होने लग जाता है। और जहां पर कर्म की निर्जरा होने लगे, समझना हमारी आत्मा का हित हो रहा है। पाप कर्म से हम बच रहे हैं, पाप कर्म से हम छूट रहे हैं, पाप कर्म में हमारी रुचि कम हो रही है, भोगों में हमारी रुचि कम हो रही है। समझना पाप कर्म की हम निर्जरा कर रहे हैं और पाप को पाप समझने लगे। समझ आ रहा है आपको? जब धरती को भी समझ में आ सकता है, धरती का सीना भी 2 इंच ऊंचा हो सकता है, तो आपका तो बिना जिम के भी 4 इंच ऊंचा हो सकता है, कोई बात नहीं है। और ये इसी समझदारी से आता है। अगर आत्महित करने का भाव है तो हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि आत्महित जिनसे हो उनके लिए यहां कहा जा रहा है तस्य दोषो ही उपेक्षिता। उनकी छोटी मोटी बातों पर, छोटे मोटे किसी भी प्रकार के उनकी जीवनचर्या के अगर कोई छोटे मोटे दोष हों तो उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनसे तुम्हारा क्या होने वाला है? आत्महित होने वाला। फिर कहते हैं जिससे हमारी तत्व की रुचि बढ़े। तत्व क्या होता है? जो आत्म तत्व है उसी को तत्व कहा जाता है। जिसके माध्यम से हमारी आत्मा के प्रति रुचि बढ़ने लगे। अभी तक तो हम केवल भोग विलासता और शरीर पर ही ध्यान देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आत्मा आत्मा चेतना चेतना सुनते सुनते कभी ना कभी अपने मन में आता ही है कि आखिर ये चीज क्या है जिसकी चर्चा रोजाना की जाती है। सुन रहे हो? कभी ना कभी तो दृष्टि जाती है, नहीं भी आप ले जाना चाहोगे तो भी जाएगी। और आपके लिए ध्यान आएगा कि जब हमारा आत्म तत्व के प्रति थोड़ी सी रुचि होने लग जाती है तो उस समय पर हमारे अंदर ये भाव आता है कि जिससे हमें ये आत्म तत्व का ज्ञान मिल रहा है, हमें उनके दोषों को नहीं देखना। ज्ञान किसका मिलना चाहिए? आत्म तत्व का, जीव तत्व का। और वह जीव तत्व का ज्ञान हमारे चर्या में धीरे धीरे समाता चला जाता है। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, सुनते जाते हैं, वह हमें पता पड़ता चला जाता है कि कहां कहां जीव होता है और कैसे कैसे उस जीव की रक्षा की जाती है, और जीव रक्षा के साथ में कैसे अपनी आत्म रक्षा की जाती है। जब आप दूसरे जीवों की रक्षा करेंगे तो आपकी भी आत्म रक्षा होगी। कैसे होगी? दूसरे जीवों की रक्षा करने से आपके अंदर आपकी ही आत्मा पाप से बचेगी, और दूसरे जीवों की आप रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा में पाप की वृद्धि होगी। जब आप पानी का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, तो आपको पता नहीं रहता कि जल में भी क्या होता है। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान हो कि जल भी एक तत्व है और उसमें भी आत्माएं हैं, उसमें भी जीव हैं, तो आपके अंदर उस जल में रहने वाले जीवों की रक्षा का भाव आ ही जाएगा। आप चाहे धर्म की बात मानो, चाहे विज्ञान की बात मानो, वर्तमान में तो विज्ञान भी अब यह सिद्ध कर चुका है कि पानी में भी जीव होते हैं, जल में भी जीव होते हैं। और विज्ञान ने जो जल में जीव सिद्ध किए हैं वो तो बहुत थोड़े से बताए हैं। एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं, ऐसा किसी वैज्ञानिक ने गिन लिया, बता दिया। चलो कोई बात नहीं, अपने लिए तो इसी बात की खुशी है कि तुमने कम से कम जल में जीव तो देख लिए। जैसे भी देखे वो जैसे देखे, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी स्वीकारता तो आ रही है कि हाँ, जल में भी जीव होते हैं। जैन आचार्य हमेशा से कहते आए हैं जल में जीव होते हैं,
और उन जीवों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। जितनी रक्षा हम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य से उतनी रक्षा करनी चाहिए। और रक्षा करने के उन्होंने तरीके भी बताए। जब जल हमारे सामने कहीं बहता हुआ जल होता है तो उस जल में जलकायिक जीव ही नहीं होते हैं, जल के साथ रहने वाले अनेक त्रस जीव भी होते हैं, जिन्हें 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जीव कहा जाता है।